बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से ऑरेंज जैम की रेसिपी, जो इतना डिलीशियस बनता है कि आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो फिर आप बाज़ार का जो जैम है ना वो लेना बिल्कुल भूल जाएंगे और हमेशा इसे घर पर ही बनाएंगे। ऑरेंजेस का सीज़न है और जो है वो जा भी रहा है। तो सबसे पहले जी ले लेने हैं आपने ऑरेंजेस। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो लिए हैं और इसमें से ना 500 ml जूस निकला है। जूस को सारे को मैंने एक पतीले में डाल दिया, एक बर्तन में डाल दिया। इसको मैं 5 मिनट के लिए गर्म करूँगी। जब ये अच्छा सा जो है गर्म हो जाएगा तब मैंने इसमें शुगर शामिल करनी है। शुगर मैंने इसमें शामिल की है 400 ग्राम और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको 20 मिनट के लिए आपने पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और जो चम्मच है वो आपने मुसलसल चलाते रहना है। मैंने इसमें शामिल कर दिया है ठंडा करके थोड़ा सा 1 टीस्पून जो है लेमन जूस, और चीनी डालने के बाद आपने लेमन जूस डालना है और फिर भी इसका जो चम्मच है वो चलाते रहना है। 10 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि चीनी का और ऑरेंजेस का जितना एक्स्ट्रा पानी था ना वो ड्राई होना शुरू हो जाए। टोटल के 30 मिनट पकेगा। और एक बात का जो आपने ध्यान रखना है कि जब आपने ऑरेंजेस का जूस निकालना है, मैंने उसे जूसर में ही निकाला है, तो आपने उसमें बीज बिल्कुल शामिल नहीं करने, वरना ये कोड़ा हो जाएगा। और ये देखें जी, ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है ये आ गई है और ये मतलब कि ड्रॉप्स में गिर रहा है, एकदम सारा नहीं गिर रहा। तब आपने चूल्हा बंद कर देना है फिर, क्योंकि ये खुद ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा 10 मिनट जब ये पड़ा रहेगा। और देखें जी, अब ये बिल्कुल जो है मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। और इसी तरह की जब आप होगी तब आपने इसको चूल्हा जो है फ्लेम बंद कर देना है। और ऑरेंज एसेंस जो है इसमें सिर्फ 2 ड्रॉप डालने हैं आपने इतने कंटेनर में। और ये जो है ना 500 ग्राम जो हमारा था ये एक बरनी बन जाएगी शीशे की। जो हमने 500 ग्राम जूस लिया था ना उससे एक बरनी में ये ऑरेंज जैम बनेगा। और शुगर भी हमने इसमें डाली है और ये देखें ये कंसिस्टेंसी है इसकी, ये खुद ही गाढ़ा होगा। अभी जब मैंने आपको ये मैं वीडियो बना रही हूँ तो सिर्फ मैंने इसे 1 घंटे का टाइम दिया ठंडा होने के लिए। आप जब इसे ये देखें ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त है इसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। कुछ लोग इसमें जेलेटिन भी ऐड कर देते हैं, उससे वो बिल्कुल जैम जो है वो जेली जैसा बन जाता है। ये देखें, अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती है और इतनी ज़बरदस्त शाइन है। ये बाज़ार वाले जैम से 100 गुना बेहतर जैम है, क्योंकि आपको पता है कि आपने घर पे क्या बनाया है। और बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा बच्चों को देने के लिए। बाज़ार के केमिकल्स वगैरह से बहुत बेहतर है कि आप उन्हें घर पर बना के दें। और अगर आप चाहें तो आप इसमें जो इसके छिलके हैं ना उनको भी वाइट वाला पार्ट सेपरेट करके तो वो भी इसमें शामिल करके मार्मलेट भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। उसकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा जो इसके अंदर है बाज़ार के केमिकल्स वगैरह नहीं है, आपको पता है आपने क्या बनाया है। रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।